हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेक्शन नंबर 96 बीएनएसएस से अपना लेक्चर शुरू करेंगे। सेक्शन नंबर 96 बीएनएसएस टॉक्स अबाउट व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, कब जो है सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। सो where any court has reason to believe that a person to whom a summons order under section 94 or a requisition under section 1 of section 95 has been or might be addressed will not or would not proceed the thing or document or thing as required by such summons or requisition। इनको बेसिकली ये कहने का मतलब है कि जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि सेक्शन 94 में जो समन्स इशू किए गए हैं या सेक्शन 95 में जो समन्स वगैरह इशू किए गए हैं, वो जो है वो बंदा वो डॉक्यूमेंट या उस चीज़ को नहीं प्रोड्यूस करेगा, तब क्या करना है। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये कही, और सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजेशन ऑफ हुज पर्सन। तो सबसे पहली बात क्या है कि उनको कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वो नहीं प्रोड्यूस करेगा जिसके पास भी है, और दूसरी बात कोर्ट को खुद भी नहीं पता है कि किसके पोजेशन में ये पर्टिकुलर चीज़ है। फिर तीसरी बात क्या है, द कोर्ट कंसिडर द पर्पस फॉर एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता विल बी सर्व्ड बाय जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जनरली अगर सर्च करेंगे या इंस्पेक्ट करेंगे तो आराम से वो चीज़ मिल जाएगी, तो वो सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। तो इट में इशू की पॉइंट आपके लिए क्या है, कीवर्ड आपके लिए क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले ये है कि वो खुद प्रोड्यूस नहीं करेगा, दूसरी बात कोर्ट को खुद नहीं पता कि वो किसके पोजेशन में, तीसरी बात कि एक जनरल सर्च या जनरल इंस्पेक्शन अगर होगा तो पता चल जाएगा कि मतलब क्या लेकर के आ रहा था, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट इशू कर सकती है सर्च वारंट। ठीक, एंड द पर्सन टू होम सर्च वारंट इज डायरेक्टेड, सच वारंट इज डायरेक्टेड मे सर्च और इंस्पेक्ट और इन अकॉर्डेंस देयरविद एंड द प्रोविजंस हियर एंड आफ्टर कंटेंट। तो वो क्या करेंगे, कोर्ट इशू कर सकती है सर्च वारंट इन 3 कंडीशंस पे कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकती है अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो। और या फिर जिस पर्सन को वो सर्च वारंट डायरेक्ट किया गया है कि आपको जाकर के एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो वहां पर जाकर के सर्च करेंगे या इंस्पेक्शन करेंगे, जिस भी तरीके से जो आगे बता रखा है। ठीक, अब आगे क्या बता रखा है, सबसेक्शन 2 कह रहा है द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट देयर ऑफ टू विच ओनली द सर्च और इंस्पेक्शन शैल एक्सटेंड। जैसे मान लीजिए अगर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इतनी ही जगह पर आपको सर्च या इंस्पेक्शन कंडक्ट करना है, तो इतनी ही जगह पर सिर्फ सर्च या इंस्पेक्शन कंडक्ट होगा। अब इसके बाहर जाकर के कोई वो जो बंदा जिसको डायरेक्ट किया गया है वो सर्च या इंस्पेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकता, ये याद रखना। ठीक है, एंड द पर्सन चार्ज्ड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट शैल देन सर्च और इंस्पेक्ट ओनली द प्लेस और पार्ट सो स्पेसिफाइड। वही मैंने बताया कि जहां तक बताया गया है सिर्फ वहीं तक जो है वो एक्सटेंड करेगा, वहीं तक जो है वो सर्च और या इंस्पेक्ट कर सकता है। इतनी बात हो गई। फिर उसके बाद सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज एनी मैजिस्ट्रेट। इस सेक्शन में कुछ भी लिखा है वो किसी भी मैजिस्ट्रेट को ऑथराइज नहीं कर रहा है टू ग्रांट। अब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट के बाद यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया, अभी मैं बताऊंगी क्यों। इस सेक्शन में कुछ भी लिखा है वो किसी भी मैजिस्ट्रेट को ऑथराइज नहीं कर रहा है कि वो ग्रांट करेंगे टू ग्रांट अ वारंट टू सर्च अ डॉक्यूमेंट पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी। इस सेक्शन में कुछ भी लिखा है वो किसी भी मैजिस्ट्रेट को ये नहीं कह रहा है, किसी भी मैजिस्ट्रेट को ये पावर नहीं दे रहा है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट पार्सल या चीज़ को वो एक ऐसी जो पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है उसको सर्च करवाने की पावर किसी भी मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। लेकिन किसके पास है, डीएम के पास है और सीजेएम के पास है। किसके पास है, डीएम के पास है और सीजेएम के पास है सिर्फ, और इनके अलावा किसी और मजिस्ट्रेट के पास नहीं। इनके अलावा कौन मजिस्ट्रेट बचे, जेएमएफसी बचे, जेएमएससी बचे, आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बचे। क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहे जुडिशियल हो चाहे आपके चाहे जुडिशियल हो चाहे कोई भी हो, वो अपना करा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 97 सेक्शन क्या कह रहा है, 97 सेक्शन से हाँ कोई भी मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो, यही चीज़ ऊपर लिखी हुई थी ना, तो यहाँ पर इन्होंने कहा सिर्फ डीएम या सीजीएम ही ऐसे हैं जो पोस्टल अथॉरिटी में भी सर्च करवा सकते हैं, बाकी उनके अलावा कोई भी दूसरा मजिस्ट्रेट सर्च नहीं करवा सकता। फिर उसके बाद सेक्शन 97 सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। अगर ऐसा लग रहा है कि किसी जगह पर कोई ऐसी चीज़ है विच इज़ स्टोलन प्रॉपर्टी या कोई ऐसे फोर्ज डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, तो वो किस तरीके से काम करेगा। इफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कौन कौन अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम एंड जेएमएफसी,
एंड आफ्टर सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स नेसेसरी, इंक्वायरी के बाद अगर उन्हें ये नेसेसरी लग रहा है, रीजन टू बिलीव है दैट एनी प्लेस इज यूज्ड फॉर द डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जैसे चोर बाजार वगैरह लगती है वहाँ पर जो है आप स्टोलन प्रॉपर्टी आप डिपॉजिट भी करवा सकते हो, आप वहाँ से सेल भी कर, जो भी कुछ हो रहा है किसी भी जगह पर अगर ऐसा कुछ हो रहा है, और फॉर द डिपॉजिट सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाई, या फिर कुछ भी ऐसा आर्टिकल है जो कि ऑब्जेक्टिफाइंग है, जो कि विच इज नॉट गुड, ठीक है, और दैट एनी सच ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल इज डिपॉजिटेड इन एनी प्लेस ही मे बाय वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल की रैंक से ऊपर होना चाहिए, क्या करने के लिए कि आप एंटर करिए वहां पर विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड सच प्लेस, जो भी मदद वगैरह की ज़रूरत है उसको लेकर के आप उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ें हैं, टू सर्च द सेम इन द सेम मैनर एज स्पेसिफाइड इन द वारंट, और उसको उसी तरीके से सर्च किया जाएगा जैसे कि वारंट में स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद सी पॉइंट या सी क्लॉज क्या कह रहा है कि टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और आर्टिकल देयर इन फाउंड which he reasonably suspects to be stolen property or objectionable article to which this section applies, या फिर उनको लग रहा है कि ये जो possession है किसी इस प्रॉपर्टी का रीजनेबली, मतलब उस प्रॉपर्टी का किसी के पास पोजेशन है लेकिन पुलिस ऑफिसर को ऐसा रीजनेबली लग रहा है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है या कोई ऐसा आर्टिकल है अजीब सा, ठीक है। फिर टू कन्वे सच प्रॉपर्टी, to convey such property or article before a magistrate or to guard the same on the spot until the offender is taken before the magistrate or otherwise to dispose of it in some place of safety, या तो तुरंत से पहले जाकर के आप मजिस्ट्रेट को वो प्रॉपर्टी आर्टिकल जाकर के दे दीजिए, या फिर तब तक उस जगह की सिक्योरिटी आप बना करके रखेंगे, उस स्पॉट की सिक्योरिटी तब तक बना करके रखेंगे जब तक कि उस ऑफेंडर को जिसके पास ये सारी चीज़ें पाई गई, जिसके पोजेशन में ये सारी चीज़ें पाई गई हैं, जब तक कि आप उसे मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेकर के जाते या फिर आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते किसी ऐसी जगह पर जहां पर वो सेफ रहे, मतलब किसी की नजर ना पड़े, आप अपने तक उसको रख पाए। फिर उसके बाद ई क्लॉज में क्या है, टू टेक इनटू कस्टडी एंड कैरी बिफोर अ मजिस्ट्रेट एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस, कस्टडी में लिया जाएगा, कैरी की जाएंगी वो सारी चीजें और हर एक व्यक्ति को वहां से जो भी जगह पर पाया गया है मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाया जाएगा। सेल प्रोडक्शन ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल नोइंग और हैविंग रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्ट इट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, यहाँ पर अगर पुलिस ऑफिसर को शक भी है तुरंत से पहले वो उठा सकता है वहां से, और एज द केस में भी ऑब्जेक्शनल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज, ठीक है। अब ऑब्जेक्शनल आर्टिकल्स होंगे कौन से टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर, कौन कौन से आर्टिकल्स है, काउंटरफीट कॉइन है, पीसेज ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉइनेज एक्ट, ठीक है, काउंटरफीट मनी करेंसी नोट है, काउंटरफीट स्टैम्प है, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स है, फॉल्स सील्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर है तो ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स है रेफर टू इन सेक्शन 294 जिसको हम ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स वगैरह मानते हैं, अगर वो सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल्स मेंशन इन क्लॉज A to F, ये सारी चीज़ें अगर हैं, इनमें से कुछ भी अगर है तो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर सर्च कंडक्ट कर सकते हैं या उठा करके भी लेके जा सकते हैं जिसके भी पोजेशन में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग सेक्शन नंबर 98 की भी बात कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 98 टॉक्स अबाउट पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफीटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम, पावर है कुछ सर्टेन पब्लिकेशंस को डिक्लेयर करने की, फोरफीटेड डिक्लेयर करने की, या जो है सर्च वारंट इशू किया जा सकता है उस चीज़ के लिए। सो जहाँ पर किसी न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर और बुक और एनी डॉक्यूमेंट वेर एवर प्रिंटेड अपेयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ कहीं भी वो प्रिंट हुई है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अगर ऐसा पता चलता है कि वो कोई ऐसा मैटर कंटेन कर रही है किसी इस न्यूज़पेपर में या ऐसी बुक में या इस डॉक्यूमेंट में जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 152, 196, 197, इन सेक्शंस के अंदर पनिशेबल है भारतीय न्याय संहिता के, तो स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक नोटिफिकेशन निकालेगी, अपने ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन किस वजह से उसे ऐसा लग रहा है ये भी स्टेट करना जरूरी है, डिक्लेयर करेगी हर एक कॉपी को ऑफ द इशू, जो भी कुछ है, चाहे वो न्यूज़पेपर की कॉपी हो चाहे वो बुक की कॉपी, हर एक कॉपी को फॉरफीटेड टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, एंड देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर में सीज द सेम वेर एवर फाउंड इन इंडिया, फिर पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको सीज कर सकता है चाहे उन्हें इंडिया में कहीं भी वो मिली हो। अगर एक बार फॉरफीट कर दी गई, ध्यान रखिएगा, अगर एक बार फॉरफीट कर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो पूरी इंडिया में, पूरे भारत में उन्हें कहीं पर भी वो न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो वो कहीं पर भी उसे पुलिस ऑफिसर सीज कर सकते हैं
and any magistrate may by warrant authorize any police officer not below the rank of सब इंस्पेक्टर, और मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकते हैं वारंट के द्वारा एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को जिनकी रैंक सब इंस्पेक्टर से कम नहीं है कि वो एंटर करे एंड सर्च फॉर द सेम इन एनी प्रेमाइसिस, किसी भी प्रेमाइसिस में वो एंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं वेयर एनी कॉपी ऑफ इशू और एनी सच बुक और अदर डॉक्यूमेंट मे बी रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी, जहाँ पर मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि इस फलाने जगह पर जो है ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये जो फोरफीट हो गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, या जिसको मतलब डिक्लेयर कर दिया था कि ये सही नहीं है, या इसके अंदर कुछ ऐसा सेक्शंस वगैरह लग रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट अगर चाहें तो वो पुलिस ऑफिसर से कह सकते हैं, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर होने चाहिए, यानी कि सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं वो, कि आप जाइए वहाँ पर सर्च करिए और अगर ऐसा कुछ मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है तो आप वहाँ से उसको लेकर के आएंगे या सीज करके आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 says in this section and in section 99 newspaper and books have the meanings as in the press and registration of books act, वही मीनिंग है जो कि इस एक्ट में दिया गया है। एंड डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी पेंटिंग, डॉक्यूमेंट में उस पेंटिंग आ रही है, कोई भी ड्राइंग या फोटोग्राफ आ रही है, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन, हम डॉक्यूमेंट यहाँ पर कह रहे हैं। फिर सबसेक्शन 3 says no order passed or action taken under this section shall be called in question in any court otherwise than in accordance with the provisions of section 99। अगर इस सेक्शन के अंदर कोई भी ऑर्डर पास किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे वो मजिस्ट्रेट के द्वारा हो, वो आप किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि ये इन्होंने इस तरीके से कैसे पास कर दिया, सीज कैसे करवा दिया, ये सारे क्वेश्चन आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बस ये है कि जो सेक्शन 99 में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होनी चाहिए। तो सेक्शन 99 अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये तीनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।